मौत के बाद भी उसकी आत्मा सरहद की सुरक्षा बड़े ही मुस्तैदी से कर रही है। के लिए उसे सैलरी भी मिलती है और उसका प्रमोशन भी होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। देश की सेवा और रक्षा करने का जुनून लिए एक सैनिक अपनी हथेली पर जान रखकर देश का वीर जवान सीमा पर तैनात होकर सरहद की रक्षा करते हैं, जिससे कि मेरे देशवासी सुकून से रह सके और बिना किसी डर से अपना जीवन व्यतीत कर सके। परंतु कभी आपने सोचा है कि कोई सैनिक शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा उसी जुनून के साथ करता हो, वो सीमा पर मुस्तैद हो और पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। ये बात आपको सुनने में बेतुकी जरूर लगी होगी, लेकिन ये बात सच है। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय सेना के एक ऐसे साहसी सैनिक की कहानी बता रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है सिक्किम से सटी भारत चीन सीमा पर एक शहीद वीर जवान की दास्तान, जिसने अपने जीवन में पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ देश की सुरक्षा और सेवा की। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मौत के बाद भी उसकी आत्मा सरहद की सुरक्षा बड़े ही मुस्तैदी से कर रही है। हैरत करने वाली बात तो यह है कि इसके लिए उसे सैलरी भी मिलती है और उसका प्रमोशन भी होता है। और तो और इस शहीद सैनिक की याद में एक मंदिर भी बनाया गया, जो कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस बात की पुष्टि भारतीय सेना के कई जवान और चीन के सेना ने भी की है। हालांकि ये बात सच है कि भारतीय पुलिस या फिर सेना जैसे सतर्क और बेहद संजीदा विभागों में अंधविश्वास नाम की कोई जगह नहीं होती, लेकिन यह वाकई हैरानी में डालने वाली कहानी है, जिसे जानकर आपको भी आसानी से विश्वास नहीं होगा। दरअसल ये कहानी भारतीय सेना के फौजी बाबा हरभजन सिंह की है और यह कहानी वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। बाबा हरभजन सिंह के बारे में अगर बताएं तो बताया जाता है कि इस रहस्यमयी फौजी बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 के पंजाब में सदराना गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में लगता है। हरभजन सिंह 24 पंजाब रेजिमेंट में जवान थे। 1968 में ड्यूटी पर रहते हुए एक हादसे में वो शहीद हो गए। हादसे के बाद कई दिनों तक उनका शव भी नहीं ढूंढा जा सका था। कहा जाता है कि एक दिन हरभजन सिंह एक जवान के सपने में आए और अपनी लाश की जगह बताई। इसके अगले ही दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ठीक उसी जगह पर बॉडी मिली जहां सपने में बाबा हरभजन सिंह ने बताई थी। उनके अंतिम संस्कार के बाद उसी स्थान हरभजन का बंकर बना दिया गया और वहां पूजा पाठ होने लगा। इसके बाद बाबा हरभजन सिंह की आत्मा फिर से उसी सैनिक के सपने में आई और उन्होंने उस सैनिक से कहा कि आज भी वह अपने कार्य में कार्यरत है और आज भी वे अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही बाबा हरभजन सिंह ने उस सैनिक से उनकी समाधि बनाए जाने की इच्छा भी प्रकट की। इसी के साथ बाबा हरभजन सिंह की इच्छा का मान रखते हुए एक समाधि बनवाई गई। भारतीय सेना ने साल 1982 में उनकी समाधि को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जेलेप्ला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच में बनवाया। बताया जाता है कि लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा हरभजन सिंह के मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में अपना माथा टेकने आते हैं। इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के कुछ चीजें रखी गई है, जिनमें एक फोटो और उनके जूते शामिल हैं। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर अपने देश के सैनिकों को तो भरोसा है ही, इसके साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और उनसे डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह मौत के बाद भी नथुला के आसपास की चीन सेना की गतिविधि पर कड़ी नजर रखते हैं और इसकी जानकारी अपने साथियों को सपने में देते रहते हैं, जो कि हमेशा सही साबित होती है। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है।
यही नहीं, एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सेना आज भी हरभजन सिंह को सैलरी देती है, साथ ही साथ प्रमोशन भी होता है। मतलब इंडियन आर्मी का भी मानना है कि हरभजन सिंह आज भी ड्यूटी पर तैनात है और उनकी आत्मा बॉर्डर की सुरक्षा करती है। बता दें, उनकी मौत को 48 साल हो चुके, लेकिन आज भी हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद भी उनकी सेना में एक रैंक है। नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले 2 महीने की छुट्टी पर गाँव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ और उनका सारा सामान उनके गाँव भेजा जाता था और 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। बाबा हर साल 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज सफाई करने पर उनके जूते में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं। वहीं भारतीय सेना का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह के जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।